शांति हो। आज जुलाई 4, 2020 शनिवार विश्व समुदाय सेवा संघ द्वारा इस सत्संग में आपको आगमन करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। आज का शीर्षक है चिंता रहित जीवन, क्या ये संभव है? ये सवाल का जवाब तो कभी भी बहुत रुचिपूर्ण है और आजकल के समय में जब कोरोना वगैरह काफी डिसलोकेशन हुआ है, हर एक को कई सारी तकलीफें नया नया आ रहा है जो हमने पहले सोचा भी नहीं था। इस सिचुएशन में, इस स्थिति में कैसा इस सवाल का जवाब मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। तो कैसे मिलेगा? कैसे हम चिंता रहित जीवन जी सकते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं प्राध्यापक जयप्रकाश गोयल जी। जयप्रकाश जी गोयल जी 96 में स्काई मास्टर बने थे। 2014 से स्काई विजन डिप्लोमा उन्होंने पूरा किया। सिंगापुर की स्काई सोसाइटी नामक एक संस्था में स्काई योगा सिखाते आ रहे हैं। पिछले 10 सालों से ज्यादा तक उन्होंने काफी किया है। उन्होंने सिंगापुर में स्काई डेवलपमेंट सोसाइटी में उपाध्यक्ष हैं। सोल्यूशन आर्किटेक्ट करके एक बिग फोर ऑडिट फर्म में है। इन्होंने पीडब्ल्यूसी, अर्नस्ट एंड यंग जैसे कई सारे प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। और उससे बहुत जरूरी सूचना सबको है, ये हिंदी में विश्व समुदाय सेवा संघ की वेदात्रियम फिलॉसफी पहुंचने में बहुत रुचि लेते हैं। अभी नहीं, पिछले 5 साल से इसका कोशिश में लगे हुए हैं। ये आप जैसे सब लोगों की जो विचार है, जो रुचि है, उसी की वजह से आजकल हम ये संस्था में अभी ये सत्संग हिंदी में आलिया ज्ञान मंदिर से हो रहा है। अभी सीधा हम जयप्रकाश गोयल जी को इस शीर्षक में उनके विचारें हमें बताने की विनती करते हैं। जी संबल। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। पूरे विश्व में सुख, समृद्धि और शांति हो। गुरु को मेरा नमन और यहाँ उपस्थित सभी प्रियजनों को शुभकामनाएं। अच्छी सेहत, दीर्घायु और शांति प्राप्त हो। आज हम चिंता के विषय में चिंतन करेंगे और देखेंगे कि कैसे चिंता रहित जीवन संभव है या नहीं। शायद ही ऐसा कोई है जिसे कोई भी या किसी प्रकार की चिंता नहीं है। चिंता होना स्वाभाविक है, मगर क्या चिंता करने से समस्या का समाधान मिलता है? समस्या टल जाती है या मिट जाती है? आइए देखते हैं चिंता क्या है, चिंता का कारण क्या है, उनका समाधान क्या है और साथ देखेंगे गुरु के बताए हुए चिंता उन्मूलन अभ्यास। चिंता क्या है? जब तन और मन की आपदा को सामना करने का सामर्थ्य नहीं होता, उस भाव को चिंता कहते हैं। जब मन कुछ चाहे और वह चाहत पूरी ना हो, या जो हमारे पास है उसके खो जाने का डर सताए, या फिर किसी काम में देर होने लगे तो मन परेशान हो जाता है। इसे चिंता कहते हैं। चिंता एक प्रकार का मानसिक विकार या मानसिक रोग है। चिंता के कारण क्या है? चिंता का प्रमुख कारण है मानसिक और शारीरिक क्षमता में असंतुलन। उदाहरण के रूप में आजकल पावर योगा, हॉट योगा बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। सब मन करता है कि हम भी करें, मगर शरीर से हो नहीं पाता। ऐसे में मन चिंतित हो जाता है कि हमसे हो नहीं सक रहा है। इसके जगह पे अगर हम स्वामी जी के बताए हुए सरल व्यायाम का अभ्यास करेंगे तो एक अच्छी सहज मिल सकती है। चिंताएं के कुछ और कारण हैं। सोच और कर्म में अंतर। हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो उसका परिणाम तो कुछ और ही होगा।
प्रकृति और स्वयं में असंतुलन। प्रकृति का एक नियम होता है, उस नियम का उल्लंघन होने से हम सब जान चुके हैं कि क्या हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्राकृतिक आपदाएं का हमें सामना करना पड़ रहा है, और एक कारण है स्वयं और समाज से असंतुलन। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर क्यों? समाज का एक नियम होता है, उस नियम का पालन हमें जरूर करना चाहिए। चिंता का और एक कारण है अपेक्षा व वास्तविकताओं में अंतर। जब कोई घटना हमारे अपेक्षा के विपरीत होती है, हम चिंतित हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में हम शेयर बाजार में निवेश करते हैं, ये सोचकर कि हमें बहुत लाभ होगा, मगर किसी कारणवश शेयर मार्केट गिर जाता है और हमें भारी नुकसान भोगना पड़ता है। हमारी आशा होती है कि हम अधिक से अधिक लाभ मिले, मगर वास्तविक में हमें घाटा होता है, क्योंकि हम कुछ गलत आकलन कर लेते हैं। बगैर मार्केट की जानकारी के बगैर हम उसमें निवेश कर देते हैं। मगर ज्ञानियों की अपेक्षा और वास्तविकता में अधिक अंतर नहीं होता। उनकी बातें अधिकतर सच इसलिए होती है क्योंकि वो केवल संभव घटना व वस्तुओं के विषय में ही सोचते हैं। उनकी सोच का आधार होता है पूर्व अनुभव, वर्तमान परिस्थितियां और भविष्य के परिणाम। अगर हम कोई भी कार्य इन तीन को ध्यान रखकर करें तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। चिंता का और एक कारण है राय में अंतर। जब हमारी राय दूसरों के राय के साथ मेल नहीं खाती तो हम चिंतित हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में पति चाहते हैं कि पत्नी उनकी बात सुने, और पत्नी चाहती है कि पति उनकी बात सुने और अमल करें। ऐसा जब नहीं हो पाता है, उनके घर में अशांति होती है। हर व्यक्ति अपने स्वभाव व अंतरात्मा के अनुसार सोचता है व अपेक्षा करता है। हर एक का हक है स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने का। अगर हम इस बात को समझें और अपनाएं तो हमारा जीवन खुशहाली होगा। अगर पति पत्नी एक दूसरे के राय को सहयोग दें और अपने राय को त्यागें तो उनके घर में सुख और समृद्धि संपूर्ण होगी। चिंता का और एक कारण है आवश्यकताएं और साधन में अंतर। जब हमारे खर्चे हमारे आय से बढ़ जाते हैं तब एक चिंता का कारण हो जाता है। चिंता उन्हें नहीं होगी जो अपने आवश्यकताओं को अपने साधन से मिला पाते हैं। इन सब चीजों के कारणों से हमें पता चलता है कि चिंता का चिंता किसी वस्तु या घटना से नहीं, किंतु व्यक्ति के समस्या का समाधान निकालने की असमर्थता की वजह से होती है। समस्याओं का आना प्रकृति है। चिंता के कारण मन व बुद्धि अशांत हो जाता है। चित्त अपनी सामान्य स्थिति से नीचे आने लगते हैं और ऊर्जा अधोगति में बहने लगती है। मन का क्षमता कम हो जाती है और हम अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं।
चिंता के कारण ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर और फिर अजीर्ण होते हैं, सर दर्द होते हैं और सांस जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं या फिर बीमारी बढ़ने लगती है। तो क्या चिंता हमें जरूरी है या हमें चिंता करना जरूरी है? मैं एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। विशिष्ट प्राध्यापक बालाचंद्र जी जब इस विषय में प्रवचन दे रहे थे, तब एक बालक उनसे पूछे कि चिंता और चिंता में क्या अंतर है। बालचंद्र जी बड़े मासूमियत से उस बच्चे को बोले, मुझे नहीं पता, आप ही बताइए। तो बच्चे ने बताया, चिता मुर्दे को जलाता है और चिंता जिये को जलाता है। वो छोटे से बालक ने एक ही लाइन में पूरा चिंता के बारे में समझा दिया। अब देखते हैं चिंता से या चिंता के समाधान क्या है। समस्याओं का आना प्रकृति है, जैसे मैंने पहले बताया। समस्याओं के बारे में चिंता की जगह अगर हम चिंतन करें तो अच्छा होगा। तो चिंतन क्या है? जब मन में किसी विचार के मन से एकाग्रता, शांति, उत्साह और प्रेम का भाव पैदा होने लगे तो उसे चिंतन कहते हैं। इसमें मन व बुद्धि सूक्ष्म होने लगती है और चिंता अपनी सामान्य अवस्था से ऊपर उठकर अर्ध गति को प्राप्त हो जाती है। चिंताओं के समाधान के लिए आवश्यक उपाय, प्रकृति के नियम को समझें। हमें प्रकृति के नियम को समझना होगा और उनका पालन करना होगा। सोचने की क्षमता विकसित करें, साहस और आत्मविश्वास विकसित करें, दृढ़ता बढ़ाएं, अनावश्यक समस्याएं पैदा ना करें, दूसरे के मामलों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप ना करें, जिम्मेवारियों को की उपेक्षा ना करें। किसी भी कार्य की सफलता के लिए कार्य शुरू करने से पहले योजना बनाएं। सोच, शब्द और कर्म योजना के अनुसार होने चाहिए। दृढ़ संकल्प और जागरूकता के साथ कार्य संपन्न करना चाहिए। जरूरतें, आदतें और परिस्थिति के प्रभाव में ना आए। हमारा ध्यान सिर्फ लक्ष्य की ओर रहना चाहिए। आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। रात को जब हम सोने से पहले हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि आज का दिन कैसा रहा, आज क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ, और जो कुछ बुरा हुआ क्या कल हम उसको सही कर सकते हैं क्या। और सबसे जरूरी बात, हमें अपनी इच्छाओं को कम करनी चाहिए। जितनी ज्यादा इच्छाएं होगी उतनी ज्यादा समस्याएं भी होगी। स्वामी जी ने हमें एक तरीका बताया है जिसे हम चिंताओं के बारे में कुछ समाधान निकाल सकते हैं। एक मिनट।
आशा करता हूँ कि आप ये स्क्रीन देख सकते हैं। एक तालिका है, ये टेबल है। इसे कहते हैं चिंता उन्मूलन अभ्यास तालिका। हमें रात को सोने से पहले ध्यान करना चाहिए 10 मिनट तुरियम पर। फिर हमें यहाँ पर चिंता के कॉलम पर हमारी सारी चिंताओं को लिस्ट कर देनी चाहिए, छोटी, बड़ी, पुरानी, नई, और इस 4 भाग में विभाजित कर देनी चाहिए। इस 4 प्रकार की चिंताएं के बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। हम पहले लेते हैं अनिवार्य रूप में भुगतने वाली चिंताएं। ये कुछ चिंताएं ऐसी होती है जिसका कोई समाधान नहीं होता है। ना इस चिंता को हम टाल सकते हैं, ना ही नजरअंदाज कर सकते हैं। इस चिंता को हमें भुगतना ही पड़ता है। उदाहरण के रूप में किसी प्रियजनों का या फिर किसी दोस्त या निकट रिश्तेदार का देहांत हो जाता है। जो गुजर गया वो दोबारा नहीं आ सकता, तो हमें उसको भुगतना ही होता है, उस चिंता को भुगतना ही होता है। उसका कोई निवारण नहीं है। दूसरी प्रकार की चिंता है स्थगित योग्य चिंता। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसका समाधान हम अभी नहीं कर सकते हैं, हमारे पास उसको साधन नहीं है। ऐसी चिंताओं को हम स्थगित करना ही बेहतर होगा। अगर हम जल्दबाजी में उस समस्या का समाधान करने में जल्दबाजी कर देते हैं तो भविष्य में जाकर विपरीत परिणाम हो सकता है। उदाहरण के रूप में घर में एक अविवाहित कन्या है जिसकी शादी की उम्र हो चुकी है। किसी कारणवश योग्य पुरुष नहीं मिल रहे हैं। अगर ऐसे में जल्दबाजी कर किसी अन्य पुरुष के साथ उसकी शादी करवाई जाती है तो शायद भविष्य में जाके वो खुश नहीं रह पाएगी। और एक उदाहरण है, आज का समय कोविड का समय है, जहां पर कईयों की नौकरी चली गई है, दूसरी नौकरी मिलना मुश्किल है। अगर हम ऐसे में चिंतित रहेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। हमें शांतिपूर्वक जब एक कोविड की समस्या चली जाएगी और जब बाजार स्थिर हो जाएंगे तब हमें शायद एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। तीसरी प्रकार की चिंता है नकारने योग्य चिंता। इस चिंता से कोई हानिकारक नहीं होता है। उदाहरण के रूप में पड़ोस के घर से बच्चों की काफी आवाज आती रहती है। बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तो आवाज होगी, ये जाहिर सी बात है। बच्चे जब खेल कूद लेंगे, जब पढ़ने बैठेंगे तो अपने आप से शांति आ जाएगी। तो हमें जब वो बच्चे शोर कर रहे हैं उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। कुछ ही देर में
शांति हो जाएगी और चिंता का कारण नहीं रहेगा। चिंता का और एक प्रकार है तत्काल दूर करने योग्य चिंताएं। ये ऐसी समस्याएं जिसको आप ना ही नकार सकते हैं, ना ही स्थगित कर सकते हैं। इनको आप तुरंत इस पर समाधान पर अमल करना होगा। अगर आप देरी कर देते हैं तो इसका विपरीत परिणाम हो सकता है। उदाहरण के रूप में, अगर हम कल कुछ बाहर खा लेते हैं और आज बदहजमी हो जाती है, तो हमें डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज करवा लेना चाहिए, वरना कल परिस्थिति गंभीर हो सकती है। और एक उदाहरण है, किसी घर के मुखिया गुजर जाते हैं और घर वालों के बीच में अनबन हो जाती है घर और संपत्ति को लेकर। ऐसे में घर और संपत्ति का बंटवारा कर देना ही अच्छा होता है, वरना मतभेद जिंदगी भर तक चलता रहता है। अब आपको इन 4 प्रकार की चिंताओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल चुकी है, तो आप अपने इस तालिका में अपने चिंता को लिख सकते हैं। आप एक्सेल या वर्ड जैसे आधुनिक एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक कागज और कलम भी ले सकते हैं। अपनी चिंताओं को यहाँ पर लिख दीजिए और उसका सही विभाजित कीजिए। जल्दबाजी में मत करिएगा। तत्काल दूर करने वाली योग्य चिंताओं को कहीं आप नकारने योग्य चिंताओं में आंकलित मत कर देना, इसका परिणाम गंभीर हो सकता है। तत्काल दूर करने योग्य चिंताओं का समाधान तुरंत करना होगा। शेष प्रकार की चिंताओं के समाधान हेतु समुचित प्रयास करते रहना चाहिए। हमें समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, हमें समस्याओं से डटकर मुकाबला करना चाहिए। कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका कोई ना कोई समाधान होता है। आज जो समस्याएं हैं शायद वो कल ना हो। आज कोविड की महामारी है, शायद साल भर बाद ये जगत से चली जाए। तो आज जो हमारी चिंता है कोविड को लेकर, शायद साल भर बाद नहीं रहेगी। मैं दलाई लामा के बताए हुए एक प्रॉवर्ब को बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, जिस समस्या का समाधान है उस पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और जिस समस्या का समाधान नहीं है उस पर चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। इस सुविचार के साथ मैं आज का इस भाषण को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। வாழ்க வளமுடன்। जीएस अमृत। धन्यवाद जयप्रकाश जी, आपने तो सही समझा दिया चिंता क्यों आता है, कहाँ से आती है, उसको कैसे झेलना है, कैसे ठीक करना है, और एक सिंपली काल्पनिक जाल है, बस और कुछ नहीं है। आशा करते हैं कि ये बहुत सारे लोगों को काफी फायदाजनक हुआ होगा।
सभी श्रोताओं की ओर से इस भाषण के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। अब सवाल जवाब के लिए मंच खुला है। अपने प्रश्न पूछने के लिए कृपया अपने जूम ऐप में हाथ बढ़ाएं बटन पर क्लिक करें। उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं। आज कल हमारी इस जुलाई 1 तारीख से विश्व समुदाय सेवा संघ की वजह से ऑनलाइन क्लासेस कुंडलिनी योगा में चालू हो चुके हैं। कुंडलिनी योगा डॉट के यू मैं रिपीट करता हूँ, कुंडलिनी योगा .edu.in KUNDLINIYOGA.edu.in। इसमें आप ऑनलाइन में कुंडलिनी योगा सीख सकते हैं। कृपया अपने सभी रिश्तेदारों और मित्रों को इसके बारे में बताएं और उनको इस कोर्स में शामिल कराएं ताकि उनका इम्यूनिटी बढ़े, उनकी जीवन भी सुख और समृद्धि बढ़े। ये WCAC का नया पहल है, इसका हम पूरा समर्थन करें। इसके अलावा कायाकल्प.yoga.edu.in जो हमारा वेबसाइट है, जिसके अंदर भी कायाकल्प योग सिर्फ सीखना चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं, और ये इसका एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। उसको डाउनलोड करके आसान से घर पे बैठ के कायाकल्प योग सीख सकते हैं। हमारी मासिक पत्रिका अनबोली एंड्रॉयड ऐप में भी उपलब्ध है। आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नाम मात्र की सदस्यता पर स्वामी जी की महत्वपूर्ण प्रीमियम सामग्री आप तक पहुंच सकता है। स्काई योगा टीवी फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स हैं जिसके साथ हमारे साथ जुड़े रहें, और आपके प्रिय प्रोफेसरों की सभी भाषणों को आप इसमें मुफ्त में सुन सकते हैं। वेदात्रियम के कर्मयोग के सिद्धांतों के अनुसार समाज के अच्छे कारणों के लिए आय का 1% दान करने का सुझाव जरूरी है। जैसा कि आप में बहुत लोग जानते हैं कि ये दान व्यय नहीं है बल्कि निवेश है। आप एक अच्छे कर्म के रूप में जितना भुगतान करते हैं उससे कहीं अधिक आपको मिल जाती है। आप अनबोली ऐप के माध्यम से या हमारे आधिकारिक वेबसाइट vedatri.edu.in के माध्यम से इसमें दान दे सकते हैं। इस दान के लिए धारा 80 जूक्स का छूट भी उपलब्ध है। अभी इस मौके पर जिन्होंने कल दान दिया है उनको हम धन्यवाद देते हैं। जो edu.in की वेबसाइट से दिए हैं अभिरामी सुंदरेशन, कलई सेल्वी, पार्था एंड एसपी बिल्डर्स। अनबोली ऐप के माध्यम से अरुलेश्वर ने दान दिया है। इसके अलावा 12 लोग कल ऑनलाइन कोर्सेज के लिए रजिस्टर किए हैं। ये 12 को एक महीने के अंदर 12,000 पहुंचना है, एक साल के अंदर 12 लाख पहुंचना है, तभी स्वामी जी का विश्व समुदाय जो विश्व शांति की जो उनकी कल्पना है वो जल्दी लागू हो सकता है। अब प्रश्नोत्तर का चालू कर सकते हैं। अपना नाम और स्थान के साथ अपना परिचय दें। हमें आपसे अनुरोध है कि आप अपने प्रश्नों को सीधे बताएं। You can raise your hand button and start asking the question. जब तक बाकी लोगों का सवाल आता है, गोयल जी मुझसे आपको एक सवाल है कि अभी ये चिंता या स्ट्रेस, इस दोनों का फर्क क्या है? सब एक ही है। चिंता को जैसे हम स्वामी जी की जो उन्होंने फॉर्मूला दिए हैं उसको मिटाने से हमारी स्ट्रेस भी कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ये मेरा एक सवाल है। जब तक बाकी लोग सवाल पूछते हैं तब तक इस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद। स्ट्रेस आके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, हम हमारी ऊर्जाएं उसके बारे में नेगेटिव विचार रखकर ये सोचकर कि हमें स्ट्रेस तो किसी कारणवश होता है, किसी कार्य के कारण होता है, ये सोचकर कि हम वो कर नहीं पाएंगे, हमारे पास वो क्षमता नहीं है वो करने की, तब ऐसे में वो एक नेगेटिव स्ट्रेस रहता है जो हमारे लिए हानिकारक है। नेगेटिव स्ट्रेस हमें चिंता देता है। और दूसरा है पॉजिटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस में हम
उसे एक चैलेंज के रूप में लेते हैं, उसके प्रेम भाव के साथ, उत्साह के साथ उस कार्य को संपूर्ण करने में लग जाते हैं। इसे हम चिंतन कहते हैं। सो स्ट्रेस एक ही है, लेकिन हम किस प्रकार से हम उससे लेते हैं, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। अगर हम उसे नेगेटिव में लेते हैं तो हमें चिंता बन जाती है, अगर पॉजिटिव में लेते हैं तो वो चिंतन बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई सदस्य कोई सवाल पूछ सकते हैं, पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज बटन दबाइए, या हम इसके साथ ही अभी इस प्रश्नोत्तर सत्र को भी अंत कर लेते हैं। एक बार फिर अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए प्रोफेसर गोयल जी का धन्यवाद करते हैं। सब आप लोग तुरीय अवस्था में आ जाइए। स्क्राइब प्रोफेसर जयप्रकाश गोयल जी, जिए समृद्ध। उनकी अच्छी सेहत, जिए समृद्ध। उनका परिवार, जिए समृद्ध। उनकी दिव्य सेवा, जिए समृद्ध। दिव्य शक्ति आपको और आपके परिवार को अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति हमेशा सदैव दे। कल आलियार ज्ञान मंदिर का कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए हमें खुशी हो रही है। सुबह 6 बजे तमिल में व्यायाम, 7 बजे नवकेंद्र ध्यान, 7:30 बजे अंग्रेजी में नवकेंद्र ध्यान, 11 बजे तमिल में एक डिबेट है। மணவளக்கலையில் நாம் பெற்றது விழிப்புணர்வா செயல் ஒழுங்கா, ये रवि कुमार जी के नेतृत्व में एक डिबेट सेशन हो रहा है, जरूर शामिल होइएगा। और शाम को 6 बजे है तमिल में तुरीयातीत ध्यान, 7:30 बजे कन्नड़ में तुरीयातीत मेडिटेशन है, और 7:55 पे कन्नड़ प्रवचन है प्रोफेसर पुष्पलता द्वारा। कन्नड़ में होगा द मिसिंग रिलेशनशिप, इसके बारे में उनकी भाषण होगी। कृपया अधिक भागीदारी के लिए साझा करने में समर्थन करें, क्योंकि ये बाकी भाषाओं में जितना लोग ज्यादा शामिल होते हैं उतना ही प्रोत्साहन मिलेगा इसको आगे बढ़ाने का, और बाकी सब हम हिंदी में ज्ञान मंदिर से रिले करने का। इसलिए जरूर अपने निकट और प्रिय मित्रों को बताइए, हिंदी सदन में भाग लेने की उनको प्रोत्साहन दीजिए। हर एक शनिवार अभी शाम का सेशन हिंदी में ही होगा। अब इस मौका जो हमें करवाए हैं उसके लिए हमारे अपने प्रिय प्रमुख पद्मश्री एस.के. मइलानंदम को उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं, और आईटी का डायरेक्टर श्री कृष्णमुरली ईश्वर जी को भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ही ये सब प्रोत्साहन सबको करके बोल रहे हैं कि सब हिंदी में भी और बाकी भाषाओं में भी विश्व समुदाय सेवा संघ से संदेशें सभी दुनिया में पहुंचना चाहिए। अभी इसके साथ हम अभी साइन ऑफ करते हैं। मैं नरेश, आईटी डिपार्टमेंट की वजह से, ऑन बिहाफ ऑफ आईटी डिपार्टमेंट, सेइंग थैंक यू ऑल। வாழ்க வளமுடன். See you all tomorrow for our regular session. வாழ்க வளமுடன்.